प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं लगती है, प्रोग्रामिंग करना पसंद नहीं है, इसी रीजन की वजह से तो थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस की तरफ आए थे। इसी वजह से तो हम यूजीसी नेट सेट जैसे एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, टीचिंग लाइन में आना चाहते थे। और अब हम उसी यूनिट के ऊपर बात कर रहे हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। जी हाँ, आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ एक ऐसी यूनिट के बारे में जो वाकई में, ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो डेफिनेटली आपको इस यूनिट से डर लगता होगा, या आप डेफिनेटली प्रोग्रामिंग में, स्पेशली कोडिंग में अपना करियर नहीं बनाना चाहते होंगे। तो इस वीडियो को बंद करने से पहले मेरी बात सुन लो। ये दिस इज नॉट अबाउट कोडिंग, दिस इज नॉट अबाउट आपको वहां पे कोई प्रोग्राम रन करके नहीं दिखाना है, ठीक है। सिंटेक्स एरर का वो खौफ मैं दोबारा नहीं जगाऊंगी। इस यूनिट के अंदर मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जो प्रोग्रामिंग लॉजिक्स है जिस पर आपका सवाल बनता है, थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स है, थ्योरी को रीड करके, प्रोग्राम को रीड करके क्या आउटपुट आएगा, वो सब चीजें जो है वो आपको देखनी है। तो आपका थियोरेटिकल पार्ट कितना अच्छा है, आपका लॉजिक वाला पार्ट कितना अच्छा है प्रोग्रामिंग में, वो आपको पढ़ना है। और इसी के साथ साथ एक छोटा सा पार्ट आपको दे देते हैं बहुत बड़े यूनिट का, कंप्यूटर ग्राफिक्स का। उसमें से भी क्या क्या आपको पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप जब भी पूरा कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो, तो मैंने आपके लिए जैसे पूरी 9 यूनिट्स को डिकोड किया और उसके बाद लास्ट में मैं प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स को डिकोड कर रही हूं। जब आप पढ़ो तो भी आप ऐसे ही पढ़ो, सबसे लास्ट में आप इस यूनिट को पढ़ो, सबसे लास्ट वेटेज आप इस यूनिट को दो। बाकी सारे यूनिट जैसे मैंने बनाए हैं वीडियोस में प्रायोरिटी वाइज, वैसे आप पढ़ो। नए आए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, कंप्यूटर साइंस की प्लेलिस्ट में जाके देखना, मैंने ऐसे ही सारी यूनिट्स को डिकोड करके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं इस 90 डे मास्टर प्लान में। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, या आप 1-to-1 कनेक्ट करना चाहते हो, तो 20th of September को आई एम कंडक्टिंग अ वेबिनार, ठीक है। ये जो आप लोगों का वेबिनार है ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आप बस गूगल फॉर्म फिल कर देना सो दैट आई कैन बी प्रिपेयर कि कितने स्टूडेंट से 1-to-1 कनेक्ट करेंगे, उसी अकॉर्डिंग टाइम होगा। तो आप गूगल फॉर्म फिल कर देना, जो कि कमेंट सेक्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, राइट। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन से अगर आप रूबरू नहीं हुए हैं तो जाकर डाउनलोड कर लीजिए। ये जो पीडीएफ जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये भी, और साथ ही साथ डेली एक फ्री टेस्ट आपके लिए वहां होता है, नॉट जस्ट पेपर 1, आपके लिए अब धीरे धीरे पेपर 2 के भी फ्री टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। और अगर आप मेरे साथ में कंप्लीट पेड कोर्स पढ़ना चाहते हो कंप्यूटर साइंस का, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो ऑन जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन फॉर माई कोर्स, ठीक है। बात की जाए तो मैं आज आप लोगों से बात कर रही हूँ कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड प्रोग्रामिंग वाले यूनिट की, ठीक है जी। ग्राफ में भी सबसे लास्ट है, डिकोड में भी सबसे लास्ट है, और मेरी प्रायोरिटी में भी मैं कहूंगी आप इसको सबसे एंड में उठाओ, क्योंकि ये ऐसी चीजें जो आपको बेसिक आती होगी। तो ये वाली यूनिट जो है वो आने वाली यूनिट है। आप कंसिस्टेंसी वाइज देखोगे तो पिछले 5 पेपर के अंदर ग्राफ देखो, काफी कंसिस्टेंट ग्राफ है इसका। और ये यूनिट जो है ये बहुत डिसेंट यूनिट है ना। इसमें कुछ खास आपके ऐसे नहीं कि कुछ प्रोग्राम पूछ लिया, ऐसा नहीं है। ऊप्स के कॉन्सेप्ट पे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, थियोरेटिकल है, लॉजिकल है, तो लॉजिकली और थियोरेटिकली चलना है। कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर भी मैं आपको लिमिटेड पार्ट बताऊंगी, उतना पढ़ो, क्योंकि बाकी अगर पढ़ने लग गए तो पूरी जिंदगी लग जाएगी। क्योंकि कंप्यूटर ग्राफिक्स अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट है, बहुत बड़ी, ठीक है। 1 साल 2 साल भी कम है। अब बात की जाए तो आप लोगों की प्रोग्रामिंग यूनिट में प्रोग्रामिंग आउटपुट वाले सवाल बहुत आते हैं। मतलब प्रोग्राम दे देता है और इस प्रोग्राम में आपको आउटपुट बताना होता है, क्या आउटपुट आएगा। अब इसका हैक ये है कि ज्यादातर कोई भी कॉन्सेप्ट जो आप पढ़े हो ना, चाहे वो आप लोग लूप्स पढ़े हो, कुछ भी पढ़े हो, मेथड, ओवरराइडिंग, ओवरलोडिंग, कुछ भी, C++ और जावा के अंदर, ये 3 मेजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात कर रहे हो। इन तीनों के अंदर, स्पेशली C के अंदर, क्योंकि C से ही सबसे ज्यादा आते हैं ये सवाल, जितने भी आपके एक्सेप्शन है ना, ठीक है, ऐसा चलता है, बट इसमें ऐसा हो जाता है, वो वाला जो पार्ट होता है ना, एक्सेप्शन वाले पार्ट, उन सब पे आप फोकस करो, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन वहीं से आता है। अब जैसे पॉइंटर्स हैं, है ना, तो पॉइंटर्स वाले ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं, पॉइंटर टू एरे वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। जो भी एक्सेप्शन वाली चीजें ना, वो आपको पढ़नी है, यही हैक है इनका, और इनसे काफी सवाल आते हैं एवरी टाइम। देखो जून 23 में 6 सवाल आए थे, प्रोग्रामिंग यूनिट ने बहुत डोमिनेट किया था वहां पर अभी जून का भी देखोगे तो 3 सवाल, पहले 2 सवाल, फिर 3 सवाल, फिर 2 सवाल, यानी ऑलमोस्ट आपको जो है वो प्रोग्रामिंग आउटपुट वाले 2 से 3 सवाल आते हैं। और एक बार बड़ा सवाल भी आया था पूरे 5 क्वेश्चन का,
ऊप्स के कॉन्सेप्ट की बात करूं, ऊप्स का कॉन्सेप्ट भी काफी ज्यादा पूछा जाता है ना। प्रोग्राम के पैराडिग्म के ऊपर बात करूं तो बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर आपके सवाल आते हैं। वेरिएबल वाले टॉपिक से भी एक बार सवाल आया है आपका। पॉइंटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पॉइंटर से काफी सवाल आते हैं। कंस्ट्रक्टर, डी कंस्ट्रक्टर, इनके ऊपर सवाल आता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग, बट ये बहुत रेयर है, ये बहुत रेयर है। फाइल हैंडलिंग हो गया, ये भी बहुत रेयर है। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला, है ना, प्रोग्रामिंग के आउटपुट वाला। इसके लिए जैसा मैंने कहा, एक्सेप्शंस वाले जो भी टॉपिक है ना, किसी भी लॉजिक में जो भी एक्सेप्शन है वो आपको पढ़ के जाना है। ऐसे ही कंप्यूटर ग्राफिक्स की अगर मैं बात करूं, इसी यूनिट का पार्ट है बट ऑब्वियसली डिफरेंट चैप्टर है ये। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर आपके सीआरटी मॉनिटर्स के ऊपर सवाल पूछा जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से काफी सवाल आते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो लाइन ड्रॉइंग एल्गोरिथम्स हो गया, पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम्स हो गए, और आप लोगों का प्रोजेक्शन वाला टॉपिक हो गया। ये कुछ सर्टेन टॉपिक्स हैं जिनसे आपके काफी सवाल बनते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी ज्यादातर जो है वो आपके प्रोजेक्शन से, लाइन ड्राइंग से ही बनते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर एरिया फिलिंग एल्गोरिथम कौन कौन सी है, स्कैन लाइन एल्गोरिथम्स, पॉलीगन हो ही गया, है ना, विंडो, कुल मिला के क्लिपिंग एल्गोरिथम्स के ऊपर सवाल आ जाना, ये सब बहुत कॉमन है और ये बहुत सिंपल भी है, एक बार में आप पढ़ सकते हो। बट मैं कहूंगी जैसे बीजर कर्व हो गया, स्प्लाइन कर्व हो गया, है ना, 3D ट्रांसफॉर्मेशन के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हो गए, उतने डीप में आप नहीं जाओ। जो मैंने लिखा है ना उतना प्लीज आप कर जाओ, एटलीस्ट इतना। ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोजेक्शन, लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम्स एंड पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम्स, ये आप कर जाओ। और बाकी जो बेसिक्स होते हैं ना कि वीडियो डिस्प्ले यूनिट क्या होती है, कैसे होती है, ये तो हम पेपर 1 आईसीटी में भी पढ़ लेते हैं, इतना वाला पार्ट। ये अगर आप करके जाओगे तो कंप्यूटर ग्राफिक्स भी आप लोग काफी कुछ कर सकते हो। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स में सबसे ज्यादा जो आपको ध्यान देना है वो देना है ऊप्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर और प्रोग्रामिंग आउटपुट वाले क्वेश्चंस पर। उनके लिए करो ये कि गेट के और नेट के पिछले 5 साल 10 साल के पेपर्स निकालो और उनके लॉजिक्स को समझने की कोशिश करो, आपको पता लग जाएगा। सारे एक्सेप्शंस पे सवाल आते हैं, सारे के सारे ही एक्सेप्शंस पर। ऑल्दो मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पे भी ये सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें मैं गेट के और नेट के प्रीवियस ईयर आपको सॉल्व कराऊंगी कल से। तो अगर आप लोग नए हो तो ज्वाइन कर लेना, नोटिफिकेशन के बेल आइकन प्रेस कर लेना सो दैट 8 PM जैसे मैं लाइव आऊं आप मेरे साथ जुड़ सको। फिर भी और भी कोई डाउट रहता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी जैसा मैंने कहा 20 सितंबर को वेबिनार के अंदर आप आ सकते हो, फॉर्म डिस्क्रिप्शन के अंदर है, कमेंट के अंदर भी है, फिल कर देना। मैं मिलती हूँ आप सभी लोगों से हमारे कल की क्लास में। धन्यवाद।